नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है चंद्रमा के बारे में। मूलांक 2 वाले जिन लोगों का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को ये लगता है, मैं कुछ ऐसे लक्षण आपको बताऊंगी जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है कि बलवान है। चाहे आप लोगों को ज्योतिष शास्त्र आता हो या नहीं आता हो, न्यूमरोलॉजी का कुछ ज्ञान हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से पहचान सकते हैं कि चंद्रमा आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठा हुआ है, कमजोर है कि बलवान है। उसके बाद मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जिससे कि आपको ये पता आप अपने चंद्रमा को सही स्थिति में लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान सकते हैं कि अगर आपका मूलांक 2 है तो आपका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। तो आप अपनी डीओबी में ये देख सकते हैं कि आपकी डीओबी में कितनी बार 2 नंबर आता है। टोटल करने के बाद, साइड डीओबी का टोटल करने के बाद, या फिर बर्थ डेट का टोटल करने के बाद, या फिर सिंपल देखने पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी डीओबी में कितनी बार 2 नंबर आया है। अगर आपकी डीओबी में 2 नंबर सिर्फ 2 बार आता है तो आपका चंद्रमा सही स्थिति में है। लेकिन अगर वो 2 को क्रॉस कर जाता है, यानी कि 2 नंबर जो है वो 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी ही बार आ सकता है। अगर वो ऐसे आता है तो इसका मतलब आपका जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं वीक स्थिति में है। वैज्ञानिक जो है वो चंद्रमा को एक उपग्रह की संज्ञा देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को एक ग्रह की संज्ञा दी गई है, यानी कि वह चंद्रमा को एक ग्रह की तरह ही ट्रीट करते हैं जैसे कि बाकी ग्रह को। तो जो चंद्रमा जो है उसका असर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के नजदीक है। तो सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, जानवरों, सब पर ही चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने में आता है। क्योंकि पृथ्वी पर 70% पानी है और इंसान के शरीर में भी 70% पानी है। चंद्रमा की जो शक्ति है सुबह शाम दोनों टाइम, उसके कारण ही पानी में जो ज्वार भाटा है वो आता है। तो जब ज्वार भाटा पृथ्वी पर आता है तो क्या इंसानों के दिमाग में नहीं आता होगा? क्योंकि इंसानों के अंदर भी 70% पानी है। तो कितना असर पड़ता होगा लोगों के दिमाग पर चंद्रमा का। और जब चंद्रमा वीक पोजीशन में है तो फिर कितना ज्यादा असर पड़ता होगा। ये कुछ लक्षण हमें बताते हैं कि चंद्रमा जो है वो हमारी कुंडली में किस स्थिति में बैठा हुआ है। और अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में वीक पोजीशन में है तो आप लोगों का किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। चाहे आपकी कुंडली में कितने ही स्ट्रॉन्ग ग्रह क्यों ना हो, राजयोग क्यों ना हो, लेकिन अगर चंद्रमा वीक पोजीशन पे है ना तो वो राजयोग को भी खत्म कर देता है। उसके स्ट्रॉन्ग जो हमारे ग्रह होते हैं उनको भी वो कोई काम नहीं करने देता है, यानी कि उनको भी रोक देता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन का कारक होता है। जब हमारे कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह बैठे हैं लेकिन हमारा मन ही काम नहीं कर रहा है, वो ही कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो कितने ही स्ट्रॉन्ग ग्रह क्यों ना बैठे हो वो किसी काम के नहीं होते। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि चंद्रमा का हमारी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। चंद्रमा से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनका जो माइंड है वो एक जगह स्टेबल नहीं रहता। वो जैसे कि अगर वो खुश हैं, उनके इमोशन काबू में नहीं रहते हैं। अगर वो खुश हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश है, एक बच्चे की तरह खुश हो जाते हैं। और अगर वो दुखी हैं तो वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। या फिर कई तो ऐसे होते हैं जिनके कोई चेहरे पे कोई इमोशन ही नहीं आता, मतलब उनके चेहरे को देख के पता ही नहीं चलता कि वो खुश हैं कि दुखी हैं। कोई इमोशन नहीं, इमोशनलेस फेस होता है उन लोगों का। तो ये तीनों ही स्थिति जो है वो चंद्रमा के वीक पोजीशन को दर्शाती हैं कि चंद्रमा जो है हमारी कुंडली में कमजोर स्थिति में है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर वो किसी से प्यार करते हैं तो वो प्यार की जो हद है उसको पार कर देते हैं, उनको एक लिमिट नहीं पता होती। और कुछ ऐसे होते हैं अगर किसी से नफरत करेंगे तो फिर उस नफरत की हद को पार कर देंगे, या फिर गुस्सा करेंगे तो बहुत ज्यादा करेंगे। मतलब इन लोगों को जो लिमिट होती है ना वो लिमिट इनकी बननी बंद हो जाती है एक मानसिक स्थिति बिगड़ने के कारण। बहुत ही शाई नेचर भी हो सकते हैं जो मतलब किसी की भी मतलब किसी के सामने जाने से, किसी के सामने बोलने से, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से भी डरेंगे। या फिर ये इतने ज्यादा बोलते हैं कि नहीं, यही नहीं पता चलता कि ये बोल क्या रहे हैं, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। या फिर ये इतना दिमाग चलाते हैं कि सारा दिन कल्पना शक्ति में घुसे रहते हैं, इनके मिनट मिनट में इनकी प्लानिंग चेंज होती है। या फिर ये किसी दूसरे के बहकावे में कुछ ही सेकंड में आ जाएंगे। अगर इन्होंने पूरी प्लानिंग भी की हुई ना रात भर बैठ के, और सुबह इनको कोई कुछ कह देगा तो फट से उसकी तरफ हो जाएंगे। ये भी चंद्रमा की कमजोर स्थिति दिखाता है कि हम अपने ओपिनियन जो है वो स्ट्रांगली किसी के सामने पेश नहीं कर पाते। अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा वीक पोजीशन में आ जाता है तो ये लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। इनकी जो थॉट्स है वो काफी नेगेटिव हो जाती हैं।
जब इनकी स्थिति जो है कि चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। यहाँ तक कि इन लोगों के दिमाग में सुसाइड के भी विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन लोगों के विचार इस हद तक नेगेटिव हो जाते हैं कि सामने वाले के अंदर कितनी ही गुण क्यों ना हो, ये लोग हमेशा उसकी कमी को ही छांट कर लेकर आएँगे। जैसे कि एक मक्खी होती है, वो सिर्फ़ गंदगी पर ही बैठेगी, चाहे उसके सामने कितने ही फूल हों। तो इन लोगों की वो स्थिति हो जाती है। ये अपने आप को काफ़ी पीछे देखना शुरू कर देते हैं और लोगों से ये जलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये जो भावनाएँ, ये जो दिमाग में इनकी बातें चलती रहती हैं, उनका कंट्रोल नहीं रहता उसके ऊपर। ये लोग क्या करते हैं, मतलब किसी चीज़ के एडिक्ट भी हो सकते हैं। किसी एक चीज़ के पीछे लग जाएँ तो फिर उसी का, या फिर नशे के, या फिर किसी भी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं ये, इनको पता भी नहीं चलता। तो हमें नींद की प्रॉब्लम भी देखने में आ सकती है। अगर इनका चंद्रमा वीक है तो सोएँगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक सोते ही रहेंगे, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। और अगर नहीं सोएँगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक जागते रहेंगे। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, तो उसको लिमिट पता होनी बंद हो जाती है। उसको ये नहीं पता चलता कि कहाँ जाके उसको बैलेंस करना है, यानी कि उसके विचार वो बैलेंस नहीं कर पाता। अब बात करते हैं कि चंद्रमा जो है वो हमारे शरीर पर क्या असर दिखाता है। चंद्रमा जो होता है उसके वीक होने के बाद हमारे शरीर में रक्त विकार देखने में आते हैं, यानी कि हमें बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं जो ब्लड से रिलेटेड होती हैं। ब्लड इन्फेक्शन भी हो सकता है। चंद्रमा के कारण हमें जो नॉर्मली बीमारियां बार बार जकड़ लेती हैं, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। मलेरिया है, डेंगू है, पीलिया है, टीबी की प्रॉब्लम, खासकर जब भी आपका चंद्रमा वीक है तो ये प्रॉब्लम खासकर देखने में आती है। सर्वाइकल, पाचन तंत्र में प्रॉब्लम, यानी कि खाना हजम होना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। कब्जे की प्रॉब्लम इनमें ज़्यादा देखने में आती है। या फिर निमोनिया, साइनस, पाचन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम इन लोगों को काफ़ी आती है। इन लोगों की आंतों में भी इन्फेक्शन हो सकता है बार बार। महिलाओं में खासकर मासिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी देखने में आती है। अनियमितता आ जाती है उसके अंदर, या फिर ब्रेस्ट प्रॉब्लम देखने में आती है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो चंद्रमा जो है, इसके ऊपर सिर्फ मूलांक 2 वाले ही नहीं, बाकी जो लोग हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा उनकी कुंडली में किस पोजीशन में बैठा है। क्योंकि अगर ये स्ट्रोंग नहीं है तो हमारा कोई डिसीजन स्ट्रोंग नहीं है। हमारी फैमिली पर, यानी कि चंद्रमा जो है वो माँ का एक पहचान है, उसको माँ भी बोलते हैं। तो अगर हमारा चंद्रमा कमज़ोर है तो हमारी माँ के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। या फिर कई तो ऐसे बच्चे होते हैं कि पैदा होते हैं उनकी माँ गुजर जाती है, यानी कि अपनी माँ को खो देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका चंद्रमा ही कमज़ोर होता है। या फिर मदर फिगर जो होती हैं हमारी उनके साथ नहीं बनती, या हमारी सास के साथ हमारी नहीं बनती, चाहे वो आदमी की तरफ से हो चाहे वो औरत की तरफ से हो। तो जो मदर की उम्र की जितनी भी औरतें होती हैं, हमारी बिना बात में उनसे बहस हो सकती है। तो ये जो होता है, ये भी चंद्रमा के कमज़ोर होने का कारण होता है। एक क्या होता है कि ये लोग अगर किसी को पैसा उधार देंगे ना, जो कितना ही यकीन का व्यक्ति क्यों ना हो, वो पैसा वापस नहीं आएगा फिर। चाहे कितने ही अच्छे व्यक्ति से इन्हें दिया हो वो पैसा, वो वापस नहीं आता। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे चंद्रमा को ही दर्शाता है। अब बात करते हैं कि अगर चंद्रमा हमारा वीक है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए उसको स्ट्रॉन्ग करने के। तो मैं आप लोगों को बहुत सारे उपाय बताऊंगी, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप वो सारे पूरे करें। आप उनमें से जितने भी आराम से आप फॉलो कर सकते हैं आप वो ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, अगर हमें बीमारियों, हमारे शरीर को अगर दिक्कत आ रही है तो हम डॉक्टर के पास भी जाएं, और साथ साथ हम ये तरीके भी अपना लें, ताकि बीमारी तभी ठीक होती है जब हमारा माइंड पहले एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मुझे ठीक होना है। क्योंकि आधी बीमारियां ऐसी हैं जो शायद ना हो, लेकिन हमारा दिमाग उन बीमारियों को खुद ही बना लेता है। तो इसीलिए आप डॉक्टर के पास भी जाएं उन बीमारियों की इलाज के लिए, और साथ में आप चंद्रमा के उपाय भी करें। चंद्रमा के उपाय में सबसे बेस्ट और सबसे पहला उपाय सिर्फ एक है जो सबसे बढ़िया है, वो है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं तो अपने चंद्रमा को काफ़ी हद तक आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन करने के लिए हमें टाइम भी लगेगा, और मेडिटेशन में जाने के लिए हमें समय भी लगेगा। तो अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो दूसरा मेडिटेशन क्या होता है कि आप कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ शांति हो, आप किसी पार्क में जा सकते हो शाम के टाइम पे, जहाँ चांद निकला हो वो भी आप ले सकते हो कि यहाँ पे चांद की रोशनी, चांदनी दिखाई दे रही है। या फिर ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो आपके साथ बात करने के लिए, आप थोड़ी देर के लिए अकेले बैठें। और सबसे बढ़िया है कि वहाँ बैठकर आप ये इधर उधर के आलतू फालतू के विचार ना करें, आप शांत बैठें और चंद्रमा को निहारें। दूसरा उपाय क्या हो सकता है कि आप दिन में आधा घंटा या 1 घंटा या जितना भी टाइम आप निकाल सकते हैं, आप म्यूजिक सुनें।
और वो म्यूज़िक ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ही भड़कीला, नहीं, सॉफ्ट म्यूज़िक सुने आप। बहुत ही स्लो म्यूज़िक आप ज़रूर सुने, उसकी तरफ ध्यान लगाएँ, वो आपके मेडिटेशन का भी काम करेगा। दूसरी बात मैं क्या कहना चाहूँगी कि जो चंद्रमा से पीड़ित लोग होते हैं, वो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में काफ़ी रहते हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो अपनी म्यूज़िक लिस्ट में से जितने भी सैड सॉन्ग हैं, उनको डिलीट कर दें। हिम्मत करिए, कई लोगों के फेवरेट होते हैं, लेकिन मेरी यही सलाह होगी कि आप सैड सॉन्ग बिल्कुल मत सुनें। बहुत सारी परेशानियां हैं ज़िंदगी में, ज़बरदस्ती की परेशानी क्यों लेके आनी? क्योंकि जब भी आप सैड सॉन्ग सुनेंगे तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़रूर आएँगे। तो जितना हो सकता है सॉफ्ट और लव सॉन्ग, प्यारे-प्यारे सॉन्ग बहुत हैं, वो सुनिए। एक चंद्रमा को ठीक करने के लिए, आप अपने मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि चाँद की चाँदनी में 1 गिलास पानी, शीशे का गिलास ले लीजिए, उसमें पानी भर के आप उसको चाँदनी में रख दीजिए, छलनी से ढक दीजिए ताकि कुछ ना गिरे उसके अंदर, और उसको 1 घंटा चार्ज होने दें कि चाँदनी सीधा उसके ऊपर पड़े। 1 घंटे के बाद आप उस पानी को पी सकते हैं, या फिर उस पानी को पीकर आप सो जाएँ। शाम को सोते टाइम आप अपने बेड के सिरहाने पर पानी रख सकते हैं, 1 गिलास ढक कर रखिए, और रात में उस पानी को ढक के ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आप उस पानी को खुला रखेंगे तो उसमें काफ़ी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो रात में आप थोड़ा-थोड़ा करके उस पानी को पीते रहें, या फिर आप सुबह उस पानी को पिएँ, और अगर आप नहीं पी पाते हैं पानी को तो उसको वेस्ट ना करें, उसको आप कहीं पौधों में दे सकते हैं। जितना हो सकता है अपने घर के नल जो हैं वो सही करवा के रखिए, वो टपकने नहीं चाहिए। जितना भी आपके घर के नल टपकेंगे, पानी बर्बाद होगा, उतना ही आपका चंद्रमा जो है वो कमज़ोर स्थिति में आ जाएगा। आप चांदी की वस्तुओं का भरपूर प्रयोग करिए, ये बहुत अच्छा होता है। जैसे कि जिन महिलाओं की शादी होती है उन्हें चांदी के बिछुए पहनाए जाते हैं। ये आजकल के फैशन के कारण लड़कियां नहीं पहनती हैं, ओल्ड फैशन समझती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी होती है। पैरों में जो बड़े-बड़े मोटे-मोटे कुंडल से होते हैं वो पहनने भी बहुत अच्छे होते हैं। ये क्या होता है, हमारे दिमाग को एक बैलेंस बना के रखता है हमारे दिमाग के अंदर। आप गले में चांदी की चैन पहन सकते हैं, हाथ में कड़ा पहन सकते हैं, हाथ के दोनों अंगूठों में चांदी के छल्ले पहन सकते हैं। इससे बहुत फायदा मिलेगा। जितना हो सकता है अपने शरीर के नजदीक रखिए आप चांदी को, ये हमारे मन को शांति देती है। रात को कभी भी आप दूध पीकर ना सोएं, क्योंकि इन लोगों में हाजमे की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो कभी भी भारी खाना ना खाएं रात के समय, और ना ही आप प्लेन दूध पिए। अगर आपका दूध पीने का मन ही है तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी या फिर थोड़ा सा केसर डालकर उसको पिए, लेकिन बिल्कुल व्हाइट जो है वो ना पिए। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वो लोग, उन लोगों को भगवान शिव की पूजा भरपूर मात्रा में करनी चाहिए। आप शिव जी भगवान की पूरी पूजा करिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा करिए। आप मंदिर में जा सकते हैं, और अगर आप मंदिर में रोज नहीं जा सकते तो आप शिवलिंग घर में ला सकते हैं। वो शिवलिंग जो है वो ठोस होना चाहिए अंदर से, वो खोखला नहीं होना चाहिए अंदर से। अगर वो खोखला मिल रहा है आपको बाजार से, वैसे तो ठोस मिलते हैं, संगमरमर के पत्थर के काफी मिलते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो उसको अंदर से भरवा लीजिए चाक मिट्टी से, और फिर उसको किसी गमले में रख दीजिए, और सुबह शाम दोनों टाइम जल लीजिए। जल में थोड़ा सा दूध डालिए, चीनी डालिए, चावल डालिए, और आप सुबह शाम शिवलिंग पर जल अर्पण करिए। आपका मन जो है वो काफी शांत होगा, आपको शीतलता महसूस होगी अंदर तक। आप सोमवार के व्रत कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ही महसूस हो रहा है तो आप सोमवार के व्रत कर सकते हैं, बिना नमक के आप व्रत करिए। या फिर आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। मैं आपको 2 मंत्र बताती हूँ। एक मंत्र है ओम रुद्राय नमः। इस मंत्र का जाप आप 5 माला कर सकते हो एक दिन में, इससे आपको काफी शांति मिलेगी। चंद्रमा का भी कर सकते हो, ओम सोमाय नमः। ये जो मंत्र है आप 11,000 बार, मतलब एक प्रण कर लीजिए कि आपको 11,000 पूरे करने हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि आप उसको एक ही दिन में पूरा करोगे, आप उसको 2 दिन 3 दिन जितना भी है आप उसको कर सकते हो। आप लोगों के लिए सलाह रहेगी कि कभी भी कोई भी डिसीजन पूर्णिमा के दिन ना लें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमारा दिमाग काफी वश में होता है चंद्रमा के, उसकी वाइब्रेशन खींचती है दिमाग को, तो कभी भी आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। पूर्णिमा वाले दिन आप व्रत कर सकते हैं, चंद्रमा का ही व्रत होता है वो, आप चंद्रमा का व्रत कर सकते हैं पूर्णिमा वाले दिन। एक आप लोग क्या कर सकते हैं, चांदी का एक छोटा टुकड़ा बनवा के आप उसको अपने पर्स में रख सकते हैं, या फिर चांदी के टुकड़े को आप अपने घर की नींव में भी दबवा सकते हैं, उससे घर के सारे लोगों पर असर होगा। जब भी आप पानी पिए कोशिश करें कि चांदी के गिलास में पिए। अगर चांदी का गिलास नहीं है तो चांदी की चम्मच बनवा लीजिए, और जिस बर्तन में आप पानी पीते हैं उसमें डबो कर रखें उसको, और फिर वो पानी आप पिए। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो कोई चांदी का गहना होगा आपके पास, आप उस चांदी के गहने को अपने पीने के बर्तन में, मटके में डाल सकते हैं, आरओ में डाल सकते हैं, जो भी पानी आप पीते हैं उसमें डाल लीजिए, और जब भी पानी लें तो उस चांदी में से होके वो पानी आएगा, वो भी आपके दिमाग को काफी शांत रखेगा। एक आप लोग जब भी अपने घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले, आप या फिर आप रोज भी कर सकते हैं, तो अपने घर से मिश्री खाकर निकलें।
उससे आपका कार्य जो है वो भी सही होगा और आपका मन भी शांत रहेगा। चंद्रमा बहुत ही बलवान स्थिति में है तो आपको फिर सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। आप सफ़ेद कपड़ों का दान कर सकते हैं। आप चावल, चीनी, दूध, जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं, पनीर है, दही है और भी होती हैं बहुत सारी सफ़ेदी चीज़ें। बर्फ़ी होती है, सफ़ेद बर्फ़ी होती है, मीठे में आ जाती है, उसका प्रसाद बना के बाँट सकते हैं। तो जितनी भी सफ़ेद चीज़ें होती हैं, चांदी का, मोती का, आप इनका दान कर सकते हैं। जितनी भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। ये दान आपको 11 सोमवार करना होगा, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक जो बड़ा उपाय है, लेकिन वो मैं कहूँगी कि किसी ज्योतिष या न्यूमरोलॉजिस्ट की सहायता के बिना ना करें। आप अपने हाथ में चांदी का छल्ला, उसमें मोती आप वो पहन सकते हैं, यानी कि चांदी के छल्ले में मोती जड़वाकर आप उसको पहन सकते हैं। लेकिन आप सलाह के बिना ना पहने, क्योंकि वो आपको ये बता सकते हैं कि आपको कब धारण करना है, कितने रत्ती का धारण करना है और कैसा धारण करना है, किस तरह से धारण करना है, कब चार्ज करना है। तो वो उनकी सलाह से ही आप पहने। कई लोग ऐसे होते हैं जो रत्न धारण नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए भी है एक उपाय, लेकिन उसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि न्यूमरोलॉजिस्ट और ज्योतिष शास्त्र की मदद से ही करें, ज्योतिष की मदद से करें। उसमें आप क्या कर सकते हैं, गिरने के पेड़ की जो जड़ होती है वो और पलाश के पौधे की जो जड़ होती है वो, इसको आप सफ़ेद धागे में बांधकर, सफ़ेद कपड़े में और उसको धागे में बांधकर आप अपने दाहिने हाथ पर, अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ पर और महिला हैं तो बाएं हाथ पर आप इसको पहने। इससे भी आपको काफ़ी फास्ट रिजल्ट आपको दिखाई देगा। मैं फिर भी यही कहूँगी आप लोगों को कि अपने चंद्रमा को जरूर स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, अगर वो स्ट्रॉन्ग स्थिति में है तो बाकी ग्रह भी आपका कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अगर बाकी ग्रह जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं उससे पहले हम अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं और वही वीक है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कितना ही बड़ा बिजनेस क्यों ना खड़ा करके चले जाएं हमारे परिवार वाले, हम उसको डाउन लेके आ सकते हैं अगर हमारा माइंड काम नहीं कर रहा है तो। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।